यूपीएससी सीएससी हिंदी लिटरेचर पेपर 1 के सिलेबस के बारे में बताऊंगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम समीना है और आज मैं आपको इस वीडियो में यूपीएससी सीएससी हिंदी लिटरेचर पेपर 1 के सिलेबस के बारे में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिंदी भाषा वो संवैधानिक और सांस्कृतिक संजीवनी है जो हर भारतीय को एक साथ जोड़ती है। आइए सिलेबस जैसे कि आप जानते हैं पेपर 1 2 खंड में डिवाइड किया गया है, खंड का और खंड खा। पहले हम खंड का की बात करते हैं, जिसमें आपको तैयार करना है अपभ्रंश अपभट्ट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणीय तथा अनुयुक्त स्वरूप। उसके बाद आपको मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, ये आपको करना है कवर। उसके बाद सिद्ध एवं नाथ साहित्य, खुसरो संत साहित्य, रहीम आदि पढ़ना है। इसके बाद कवियों और दक्षिणी भाषा में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप आपको करना है। नंबर 4 19वीं शताब्दी में खड़ी और नागरिक लिपि का विकास आपको करना है। 5th यानी कि 5वां नंबर पे आपको हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण तैयार करना है। नंबर 6 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास आपको पढ़ना है। नंबर 7 पे आपको पढ़ना है भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। इसके बाद नंबर 8 पर आते हैं। नंबर 8 में आपको हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। नंबर 9 में आपको आना है हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध। नंबर 10 पे आपको नागरिक लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उसके सुधार के प्रयास तथा मानक हिंदी का स्वरूप पढ़ना है। नंबर 11 में आपको पढ़ना है मानक हिंदी का व्याकरणिक संरचना। इसके बाद हम आते हैं खंड खा पर। खंड खा में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। इसमें नंबर 1 पर आता है हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। नंबर 2 में आता है हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियां। इसमें का में आता है आदिकाल। आदिकाल में आपको सिद्ध, नाथ और रासो साहित्य पढ़ना है। इसके मुख्य कवि हैं चंबरदाई, खुसरो, हेमचंद, विद्यापति। खा में आता है भक्ति काल। भक्ति काल में आपको पढ़ना है संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण भक्तिधारा, राम भक्तिधारा। इसके मुख्य कवि आते हैं कबीरदास, जासी, सूरदास और तुलसीदास। इसके बाद गा रीतिकाल। रीतिकाल में आपको पढ़ना है रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य, रीतिमुक्त काव्य। ये तीनों काव्य आपको पढ़ना है। इसके मुख्य कवि हैं केशव बिहारी, पद्माकर और धनानंद। इसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में आपको का में नवजागरण, गद्य का विकास, भारतेंदु मंडल और इसके मुख्य लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद आता है डाय, जिसमें आधुनिक हिंदी कवित्व की मुख्य प्रवृत्तियां छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये आपको पढ़ना है। नवगीत, समकालीन कविता और जनवादी
कविता, ये आपको पढ़ना है। इसके मुख्य कवि आते हैं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद, हीरानंद, वासयान, अगेय, गजानन, माधव, मुक्तिबोध, नागार्जुन, ये सारे मुख्य कवि हैं। इसके बाद हम आते हैं नंबर 3 में आता है कथा साहित्य। कथा साहित्य में आपको पढ़ना है उपन्यास और यथार्थवाद। इसमें आपको हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास पढ़ना है। इसके जो मुख्य उपन्यासकार हैं मुंशी प्रेमचंद, गजेंद्र, यशपाल, रेणु, भीष्म, साहनी, ये मुख्य उपन्यासकार है। इसमें हिंदी कहानी का उद्भव एंड विकास, जिसमें इसके मुख्य कहानीकार हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अगेय, मोहन राकेश और कृष्णा सोपती, ये मुख्य कहानीकार है। इसके बाद नंबर 4 में आते हैं नाटक और रंगमंच। इसमें काम में आता है हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। इसके मुख्य नाटककार होते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा और मोहन राकेश, ये मुख्य नाटककार हैं। इसके बाद गांव में आता है हिंदी रंगमंच का विकास, जिसमें ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है नंबर 5 पर आलोचना। आलोचना में आपको पढ़ना है हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा, ये पढ़ना है। इसके मुख्य आलोचक हैं रामचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नगेंद्र। इसके बाद आता है हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, जिसमें आपको ललित निबंध, रेखाचित्र, स्मरण, यात्रा, वृत्तांत, ये सब आपको पढ़ना है। ओके, तो दोस्तों देखा आपने, ये था हिंदी लिटरेचर पेपर 1 का सिलेबस। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे। अगली वीडियो में हम आपको इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 का सिलेबस बताएंगे। ओके, धन्यवाद।